मेरे पेज से जुड़े हुए सभी विद्यार्थियों और मित्रों का हार्दिक अभिनंदन। कल हमने पढ़ा था लोट लकार। लोट लकार के जो हिंदी वाक्य थे उसको संस्कृत में कैसे बनाए जाते हैं। आज उसके आगे चौथा लकार है विधिलिंग लकार। देखिए सही एक अर्थ में आता है जब यदि कोई हिंदी वाक्य आ रहा है, जैसे हम पहचान पढ़ रहे थे, जैसे लट लकार की जो पहचान आ रही थी ता ती ते रहा रही रहे, और उसके बाद था लिट लकार, उसमें गा गी गे आ रहा था, फिर लोट लकार अंत में ओ आ रहा था। आज विधिलिंग लकार है नंबर 4, जिसमें हिंदी पहचान आती है चाहिए। जैसे ये नीचे वाक्य लिखे हुए कोई भी वाक्य आ रहा है, वाक्य के अंत में चाहिए जरूर आएगा, और यदि वहां पर चाहिए होता है तो विधिलिंग लकार होता है। ठीक है, तो संस्कृत पहचान यहाँ लिखा हुआ देखिए, हिंदी पहचान चाहिए आती है, फिर लिखा है संस्कृत धातुओं के अंत में जो लगने वाली पहचान है वो अभी यहाँ पर लिखने वाले हैं, वो अति आवश्यक है। क्योंकि संस्कृत का जब आप हिंदी संस्कृत वाक्य बना रहे हो तो संस्कृत वाली पहचान काम कर रही है। तो संस्कृत के 3 पुरुष है, ठीक है। मध्यम पुरुष एक वचन पहचान आती है ए, द्विवचन आता है एताम, बहुवचन आता है एयु। मध्यम पुरुष होता है ए, एतम, एत, और उत्तम पुरुष होता है एयम, एव, एम। ये पहचान है, ठीक है। अब वाक्य करने का तरीका वही है जो हमने पहले शुरू में स्टार्ट में कर रखा था कि कोई भी हिंदी का वाक्य है तो आप वहां से ये शुरू कीजिए कि सबसे पहले आप वाक्य पढ़िए, वाक्य अंत में जाना आपको कि यहाँ से जो पहचान आ रही है वो कौन से लकार की है। तो आज चाहिए है तो यहाँ से आप ये लिख लीजिए पहले कि लकार कौन सा हो रहा है, विधिलिंग लकार हो रहा है। फिर यहाँ से आगे वचन निकालना है, यहाँ से वाक्य पढ़िए कौन सा वचन हो रहा है। जैसे लिखा है वे सब पढ़ने चाहिए, तो वे सब कौन सा वचन हो गया, वो वचन हो गया यहाँ से। फिर आप अंत में आइए, जो क्रिया ये मुख्य, वहाँ से आपको धातु निकालनी है। पढ़ना में धातु कौन सी होती है, पट होती है। फिर अब रह जाता है पुरुष। पुरुष निकालने के लिए आप यहाँ सबसे पहले यहाँ कर्ता पर आइए। कर्ता पर यहाँ जो शब्द आ रहा है उसे भी देखना है कि वो शब्द किस पुरुष में आ रहा है। जैसे यहाँ क्या आया, वे आया हुआ है, वे का मूल अर्थ क्या होता है, तत् होता है। तत् शब्द कहाँ आते हैं, प्रथम पुरुष में आते हैं। तो यहाँ से यही हो गया प्रथम पुरुष। फिर उसके बाद अब क्रम से आपको उत्तर लिखना होता है कि यहाँ ये 4 चीज आ गई, विधिलिंग लकार, बहुवचन, पट धातु, प्रथम पुरुष। ठीक है, अब फिर यहाँ से उत्तर लिखिए। 2 शब्द है, यहाँ से कर्ता और यहाँ से क्रिया, वे सब आगे पढ़ने चाहिए। ठीक है ना। तो यहाँ से जहाँ से हमने समाप्त किया था ना कि तत्शब्द कहाँ आता है, प्रथम पुरुष में आता है, तो यहाँ से कर्ता किसका है, तत्शब्द का है। वचन कौन सा है, बहुवचन आ रहा है, तो तत्शब्द बहुवचन लिखना है। विभक्ति आपको पता प्रथम ही है, तो तत्शब्द बहुवचन होता है से, तो आगे ते आ गया। फिर आप यहाँ से मिलाइए कि लकार विधिलिंग लकार है, पुरुष कौन सा चल रहा है, प्रथम पुरुष, वचन, बहुवचन। ये रहा विधिलिंग लकार, प्रथम पुरुष, बहुवचन, क्या पहचान आ रही है, एयु। तो यहाँ से धातु प्लस एयु जोड़ दीजिए, तो यहाँ से क्या होता है, पठेयु। ये हो गया ऐसे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाक्य लिखा हुआ, हमें खेलना चाहिए। यहाँ से निकालिए कौन सा लकार हो रहा है, विधिलिंग लकार हो रहा है। वचन कौन सा हो रहा है, हमें, बहुवचन हो रहा है। धातु खेलना में कौन सी है, क्रीड, और हम असम शब्द है, कहाँ आता है, उत्तम पुरुष में। ठीक है। फिर वहां अभी मैं कह रहा हूं उत्तम पुरुष, हमने यहाँ से क्या बोला था कि असम शब्द उत्तम पुरुष, तो कर्ता किस शब्द का है, असम शब्द का है, इसलिए उत्तम पुरुष आया, तो कर्ता हमें असम शब्द का लिख रहा है। अब यहाँ से वचन मिला लीजिए, असम शब्द का वो वचन एहम आवाम वयम, तो यहाँ से ये आ गया वयम। ठीक है। फिर यहाँ से वापस वही तरीका, लकार कौन सा हो रहा है, यहाँ विधिलिंग लकार है, पुरुष कौन सा है, उत्तम पुरुष, वचन कौन सा हो रहा है, बहुवचन हो रहा है। तो ये रहा बहुवचन, एयम, एव, एम, तो यहाँ से क्या हो गया, क्रीडेम, ये हो गया क्रीडेम। ठीक है। अब यहाँ से देख ली, ये पहचान याद कर लीजिए, विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ में आता है, प्रथम पुरुष होता है एत, एताम, एयु, मध्यम पुरुष होता है ए, एतम, एत, उत्तम पुरुष होता है एयम, एव, एम। ठीक है। अभी हम आगे वाक्य करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ से फिर मैं यहाँ दोबारा लेता हूँ। प्रथम पुरुष में क्या आता है, एत आता है,
आगे एताम, आगे आता है एयू, मध्यम पुरुष आता है ए, फिर आता है एतम, फिर आता है एत, फिर उत्तम पुरुष आता है एयम, एव, एम। ठीक है। और जैसे पीछे जो करते चल रहे थे, जैसे प्रथम पुरुष में आ रहे तत्, एतत्, सर्व और संज्ञा शब्द आ रहे थे, उसी प्रकार से सभी लकारों में आएंगे। ये जो पहले वाले जो 4 शब्द चल रहे हैं वो सभी लकारों में आएंगे। और मध्यम पुरुष में एक ही शब्द आता है युष्मद, और उत्तम पुरुष में एक ही शब्द आता है अस्मद। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज है, कर्म से जो चैप्टर आ रहे हैं, जैसे आप समास पढ़ रहे हो तो 3 विभक्ति काम आ रही है, षष्ठी काम आ रही है, द्वितीय काम आ रही है, तृतीय काम आ रही है। वाच्य पढ़ रहे हो तो प्रथमा, द्वितीय और तृतीय काम आ रही है। अनुवाद प्रकरण पढ़ रहे हो तो कंप्लीट विभक्ति काम आती है। और आगे अशुद्धि वाला है, उसमें भी विभक्ति काम आती है। तो विभक्ति और लकार के बिना, खास तौर से विभक्ति के बिना कोई भी चैप्टर नहीं है, केवल संधि को छोड़ करके। संधि में विभक्ति नहीं आती है, संधि के अलावा यदि कोई भी चैप्टर है उसमें विभक्ति जरूर आ रही है। ठीक है, तो विभक्ति वाला विशेष ध्यान रखना है। तो यहाँ से हम वाक्य कर लेते हैं आगे कि वाक्य लिख दिया हमने, तुम दोनों को लिखना चाहिए। ठीक है, तो तुम दोनों को, लकार कौन सा लग रहा है, विधिलिंग लकार लग रहा है। ठीक है, वचन यहाँ से यदि समझ में आ गई, यहाँ से मिला लीजिए कि तुम दोनों को क्या कहते हैं, त्वम युवाम यूयम, क्या कहते हैं, यहाँ से कहते हैं तुम दोनों को युवाम। फिर यहाँ से मिला लीजिए कि युवाम युष्म शब्द है, कहाँ आता है, मध्यम पुरुष में आता है। वचन कौन सा होता है, द्विवचन। द्विवचन की पहचान क्या हो रही है, एतम। लिखना, लिखना में धातु कौन सी हो रही है, लिख हो रही है, तो लिख प्लस एतम यहाँ से जोड़ दीजिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये लिख एतम। या फिर वाक्य लिख दिया, मान लो कि मुझे बोलना चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ से स्पेलिंग लिखिए, मुझे का संस्कृत अर्थ क्या होता है, अहम का मैं या मुझे आ रहा है, तो अहम आ गया। फिर अहम अस्म शब्द है, कहाँ आता है, उत्तम पुरुष में आ रहा है। ठीक है, वचन एक वचन है, तो यहाँ से फिर मिला लीजिए कि ये रहा उत्तम पुरुष। एक वचन की पहचान क्या है, एयम। तो अहम धातु कौन सी होती है, बोलना में वद, तो वद प्लस एयम तो क्या हो जाता है, वदेयम। ठीक है, यहाँ हम सबको जाना चाहिए। हम सब, हम सबको क्या करें, वयम बोलते हैं, वयम आ गया। कौन सा शब्द है, अस्म शब्द है, कहाँ आता है, उत्तम पुरुष में आता है। तो यहाँ से फिर मिला लीजिए अस्म शब्द उत्तम पुरुष। ये अस्म शब्द उत्तम पुरुष की पहचान क्या होती है, एम। तो यहाँ से ये लिख दीजिए, धातु कौन सी है, गच। गच प्लस एम बराबर क्या हो गया, गच्छे। तो आप इसको अच्छे से पहचान याद कीजिए। मैं एक बार लकार होने के बाद फिर से सारों को कॉमन वाक्य बनाऊंगा। एक बार जो लकारों की पहचान है वही लिख रहा हूँ। और अंत में सभी को जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।